नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से देश तड़प रहा है। हर तरफ दर्द, बेबसी का आलम है। हजारों लोग जान गंवा रहे हैं। देश शमशान बना हुआ है। कई राज्यों में लॉकडाउन से करोड़ों जिंदगियां घरों में कैद हैं। करोड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। अस्पतालों में बदहाली है। ऑक्सीजन की आफत अलग से। पर कुछ लोगों को इतने भर से भी असर नहीं पड़ता। उन लोगों को जिनको हम बड़े पर्दे पर देखकर अपना आदर्श तक मानने लगते हैं, उन्हें स्टार बनाते हैं, वो लोग ना आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं और ना कानून को मानते हैं। तभी तो ये सितारे लॉकडाउन में भी अपनी शूटिंग में बिजी हैं। जी हां, पंजाब में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरे नियमों को ताक पर रखकर शूटिंग में बिजी हैं। इन सितारों को इतनी भी शर्म नहीं कि देश के करोड़ों लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान पर कितना बड़ा संकट है, अपनी जिम्मेदारी का जरा ख्याल नहीं। लेकिन जमीन के इन सितारों पर अब कानून का चाबुक चला है। इन्हें अब समझ जाना चाहिए कि कानून के सामने सब एक जैसे हैं। मशहूर फिल्म अदाकारा और कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा की बुआ के किरदार से घर घर में मशहूर अभिनेत्री उपासना सिंह के खिलाफ पंजाब के मोरिंडा में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उपासना सिंह लॉकडाउन में भी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक तरफ कोरोना का कहर, जनता पर सख्त बंदिशें, दूसरी तरफ सितारों की शूटिंग। पंजाब में बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए कैप्टन सरकार मंथन पर मंथन कर बड़े सख्त फैसले ले रही है। पर लगता है कुछ लोगों को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तभी तो ये न कानून को मानते हैं न अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। ये तस्वीरें रोपड़ की एक शुगर मिल की है, जहां शूटिंग चल रही थी। सरकार के नियमों के खिलाफ यहां अभिनेत्री उपासना सिंह अपनी टीम के साथ शूटिंग कर रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मोरिंडा थाना के एसएचओ विजय कुमार ने उपासना सिंह से शूटिंग की अनुमति दिखाने को कहा, लेकिन उनके पास परमिशन नहीं थी। इसके बाद उपासना सिंह और उनकी टीम पर महामारी आपदा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੱਚੋ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੋ ਸਿਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਜੀ? ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ है। बड़ा सवाल तो यह है कि मोरिंडा शुगर मिल में बिना किसी को जानकारी दिए ये शूटिंग कैसे चल रही थी। मशहूर फिल्म अदाकारा और कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा की बुआ बनी उपासना सिंह के खिलाफ पंजाब के मोरिंडा में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अभिनेत्री के तौर पर अपनी खास पहचान रखने वाली अभिनेत्री उपासना सिंह उस वक्त चंडीगढ़ के पास मोरिंडा में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जब पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मिनी लॉकडाउन है। उपासना सिंह और उनकी टीम ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई और जब उनसे पुलिस ने इस बारे में पूछा तो उनको कोई जवाब नहीं सूझा। ਤੁਹਾਡੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਰ? परमिशन तो वैसे गाइड की भी है ना, मैं इसकी शूटिंग जाता है। इसके बाद पुलिस ने न सिर्फ शूटिंग रुकवाई बल्कि नियम तोड़ने पर कानूनन कार्रवाई भी की। सितारों की लापरवाही से कई लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। दूसरा, ये लोग अपने सामने कानून को भी कुछ नहीं समझ रहे। तभी तो बिना परमिशन लॉकडाउन में भी शूटिंग चालू है। अवतार कंबोज, न्यूज़ 18, रोपड़।
लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर शूटिंग करने का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। उपासना सिंह से पहले फिल्म अभिनेता जिमी शेरगिल पर लुधियाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। जिमी शेरगिल लुधियाना के एक प्राइवेट स्कूल में योर ऑनर 2 वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे। जिम्मी और उनकी टीम पर कोविड-19 नियमों का पालन नहीं करने का आरोप था। वेब सीरीज की शूटिंग रात 8 बजे के बाद भी चल रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नियम तोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया। कोरोना के खौफ के बीच जहां सरकारें लोगों की जान बचाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला ले रही, तो वहीं कुछ जवाबदेह लोग इन आदेशों को पलीता लगा रहे और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे। हाल ही में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में अभिनेता जिमी शेरगिल को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि एक दिन पहले केवल चालान करवाकर बचने के बाद भी फिल्म की शूटिंग की जा रही थी। चालान के बाद भी जिमी शेरगिल और उनकी टीम देर रात कर्फ्यू के दौरान भी शूटिंग करती रही। इसके बाद पुलिस ने अभिनेता और उनके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पंजाबी ਅਤੇ हिंदी सिनेमा ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। बता दें कि जिमी अपनी टीम के साथ आर्य स्कूल में एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसके चलते स्कूल की इमारत को सेशन कोर्ट के सेट में तब्दील किया हुआ था। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जिमी शेरगिल भी इसमें साफ नजर आ रही है। आसपास उनकी टीम के काफी लोग हैं। पिछली मंगलवार देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि सेट पर 150 के करीब लोग मौजूद हैं, जहां कर्फ्यू के दौरान शूटिंग की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और अपनी कार्रवाई की। जिमी शेरगिल कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। खुद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को जानकारी दी थी। खुद की फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि मैंने तो लगवा ली, आप भी कृपया लगवा लें कोविड वैक्सीन। लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने वाले जिमी भूल गए कि कोरोना कितना खतरनाक है और अपनी टीम के साथ शूटिंग करने लगे, वो भी तब जब पंजाब में बंदिशें। पंजाब के लुधियाना में योर ऑनर वेब सीरीज के दूसरे सीजन की शूटिंग हो रही थी। बता दें कि लॉकडाउन के नए नियमों के मुताबिक पंजाब में कोरोना को काबू में लाने के लिए शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही। कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से पंजाब को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, उसे देखते हुए कैप्टन सरकार ने पूरे पंजाब में मिनी लॉकडाउन लगाया। शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। बावजूद इसके पंजाब में कई जगहों पर चोरी छिपे तो कहीं सरेआम शूटिंग चल रही है। अब पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया, लेकिन फिल्म जगत और टीवी की दुनिया के बड़े चेहरों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से लोगों में नाराजगी।
जसवीर बरार, न्यूज़ 18 लुधियाना। एक के बाद एक कई सितारे नियम तोड़ने के आरोप में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। ये हद है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ उपासना सिंह ही नहीं बल्कि कई और बड़े चेहरे नियमों को ताक पर रखकर अपनी शूटिंग में बिजी हैं। देश में कोरोना की तबाही है और यह है कि इन्हें शूटिंग से फुर्सत ही नहीं। आए दिन देश में कोरोना से होने वाली हजारों मौतों से भी ये सितारे सबक लेने को तैयार नहीं। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ उपासना सिंह ही नहीं बल्कि कई और बड़े चेहरे नियमों को ताक पर रखकर अपनी शूटिंग में बिजी। देश में कोरोना की तबाही है और ये है कि इन्हें शूटिंग से फुर्सत नहीं। अपने साथ साथ दूसरों की जान को खतरे में डालकर शूटिंग चल रही है। जब दिहाड़ीदार मजदूर कोरोना को हराने के लिए अपने कच्चे घर की दहलीज नहीं लांघ रहे, उस वक्त लाखों करोड़ों के मालिक ये फिल्म स्टार अपने अपने प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में व्यस्त हैं। अब बताइए, क्या ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते या पैसों की शोहरत की चकाचौंध में इन्हें कानून और कोरोना दिखाई नहीं दे रहा? अभिनेत्री उपासना सिंह ही नहीं, शनिवार को जब पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन था उस वक्त पंजाबी अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल पंजाबी कॉमेडी फिल्म गिरधारी लाल की शूटिंग कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो शूटिंग के लिए कोई परमिशन भी नहीं दिखा पाए। इसके बाद पुलिस ने गिप्पी समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस की ओर से दी जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 11 बजे थाना बनूड़ पुलिस को सूचना मिली थी कि गिप्पी ग्रेवाल बनूड़ के गांव कराला में खेतों में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग स्थल पर 100 लोग मौजूद हैं। इस सूचना पर जैसे ही थाना बनूड़ के SHO SI बलविंदर सिंह मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे तो भगदड़ मच गई। मौके से काफी लोग तो इधर उधर भाग गए। पुलिस ने मौके पर मौजूद गिप्पी ग्रेवाल से फिल्म की शूटिंग के लिए संबंधित अधिकारी की ओर से ली जाने वाली मंजूरी के कागजात दिखाने को कहा तो वो कहने लगे कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी मंजूरी मिली नहीं थी। साथ ही गिप्पी ने कहा कि शूटिंग खत्म हो चुकी है, बस आज आखिरी दिन। इनके खिलाफ थाना बनूड़ में 188 IPC सेक्शन 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और सेक्शन 3 एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 के तहत केस दर्ज कर लिया है। डीएसपी गुरविंदर सिंह ने कहा कि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करके इतने लोगों को इकट्ठा करना वैसे ही अपराध है। ऊपर से गिप्पी के पास अगर शूटिंग की मंजूरी होती भी तो भी ये लॉकडाउन में प्रभावी नहीं थी। उन्होंने कहा कि शूटिंग के लिए जिस जगह का इस्तेमाल हो रहा था उसके मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गिप्पी से पहले 28 अप्रैल को कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में अभिनेता जिमी शेरगिल के खिलाफ लुधियाना में कार्रवाई की गई थी, लेकिन इससे भी सबक नहीं लिया गया और गिप्पी ग्रेवाल शूटिंग करते रहे। इसके बाद गिप्पी ने अपनी गलती भी मानी। जिन्नियां भी परमिशनां सीगीआं जी सारियां फाइल कीतियां होईयां सीआं। कोविड दे चक्कर 'ਚ सारियां पेंडिंग पईयां, कई डिले मिलियां, कई लेट मिलियां, बट ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸ਼ੂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਸ਼ੂਟ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਟ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ जो बनती कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक है, चलिए देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद है ये फिल्मी सितारे अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, पर सवाल ये है कि क्या बाकी कलाकार कोरोना काल को समझते हुए शूटिंग से बचेंगे और कोरोना को हराने के लिए छिड़ी जंग में सरकार का, आम लोगों का साथ देंगे। अमरजीत पन्नू, न्यूज़ 18 राजपुरा। गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरों पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं पंजाबी सिंगर रणबीर रंधावा
उनकी तरफ से कोविड-19 के दौरान शूटिंग चलने पर कहा गया कि सभी को गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शूटिंग जारी रहनी चाहिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल और परमिशन के साथ ऐसा हो। पंजाब में जिस तरह से कुछ नामचीन सितारे कानून को ठेंगा दिखा रहे थे, उन पर कानूनन कार्रवाई की जा रही। कुछ कलाकारों की पंजाब में कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच में शूटिंग करने पर पंजाब सिंगर रवि रंधावा से बात की तो उन्होंने कहा कि सभी को गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शूटिंग जारी रहनी चाहिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल और परमिशन के साथ। नहीं देखो जी, काम किसी का नहीं रुकना चाहिए, बाकी रूल रेगूलेशन ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 400 ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰੂਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਓ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। रवि रंधावा ने लोगों की रोजी रोटी का हवाला दिया, कहा कि सरकार को इन लोगों की आर्थिक तौर पर मदद करनी चाहिए, उसके बाद सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। रवि रंधावा शूटिंग जारी रखने के हक में है। एडे बड़े बजट होंदे ने मूवियां दे गाणियां दे, हना ਉਹ तय ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰੋ। जब दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पेट भरने वाले हजारों लाखों लोग सरकार के आदेशों का पालन कर घर बैठे, तो फिर बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ये संकट की घड़ी है, ये बुरा वक्त सभी के लिए है। इस महामारी में रोजगार का संकट बढ़ा है, लेकिन समझना होगा, जान है तो जहान है। अभी अपनों की जान की सुरक्षा की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो कोरोना काल बनकर मंडरा रहा है, ऐसे में एहतियात रखें, सरकार के आदेशों का पालन करें, जितना हो सके घर पर रहें, मास्क पहनें और दूरी का जरूर ध्यान रखें। हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।